24 साल की युवती दांतों के एक डॉक्टर के यहाँ सहायक के तौर पर काम करती थी। रोजाना सुबह 10 बजे ड्यूटी के लिए घर से जाती और दोपहर में खाना खाने के लिए घर आती। लंच के बाद दोबारा ड्यूटी पर चली जाती और रात करीब 9 बजे वापस घर लौटती। बीते करीब 2 सालों से यही सिलसिला चला आ रहा था। साथ साथ उसकी LLB की पढ़ाई भी जारी रहती है। एक दिन वो सुबह घर से ड्यूटी के लिए गई हुई थी। लंच करने दोपहर में घर आई और शाम को 4 बजे यह कहकर निकली कि क्लिनिक जा रही हूँ। रात हो गई, युवती के घर पहुँचने का टाइम भी हो गया, लेकिन वो घर नहीं पहुँची। इसके बाद अगले 1.5 महीने तक उसकी घर वालों से बात नहीं हुई, लेकिन मोबाइल फ़ोन पर मैसेज आते रहे। आखिर क्या हुआ उस युवती के साथ, आज जानिए आज की इस वीडियो में। मध्य प्रदेश के सतना में राम नरेश और रुक्मीना केवट का परिवार रहता था। उसकी 4 बेटियां रानू, भानु, आरती और लक्ष्मी और एक बेटा सागर थे। रानू और आरती की शादी हो चुकी थी। 4 बहनों में दूसरे नंबर की भानु शहर के एक प्राइवेट कॉलेज में LLB स्नातक की छात्रा थी, जो अपनी पढ़ाई के खर्च और निजी ज़रूरतों के लिए नौकरी की तलाश में थी। पिता राम नरेश फर्नीचर का काम करते थे, वहीं बेटी भानु नौकरी करके घर का खर्च चलाया करती थी, इसलिए वो पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की तलाश शुरू कर देती थी। उसे घर के पास डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी की क्लिनिक में नौकरी के बारे में पता चला। उसने परिवार वालों को बताया कि कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, पास में ही नौकरी मिल रही है। घर वाले इस पर राजी हो जाते हैं और वो क्लिनिक ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद काम ज़्यादा मुश्किल नहीं था। भानु तो नौकरी करना चाहती थी, इसलिए वो तुरंत तैयार हो जाती है और डॉक्टर त्रिपाठी उसकी सैलरी 3,000 रुपये तय कर देते हैं। कुछ ही दिनों में भानु ने पूरा काम संभाल लिया था और बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज करने लगी थी। अब भानु रिसेप्शन के साथ साथ डॉक्टर त्रिपाठी के साथ मिलकर नर्स का काम भी करने लगती है। जो भी पेशेंट आते उनके इलाज में डॉक्टर त्रिपाठी का सहयोग करती। सब बढ़िया चलने लगा। रात 9 बजे तक भानु घर भी आ जाती थी। कभी कभी लेट होने पर डॉक्टर त्रिपाठी खुद उसे छोड़ने के लिए घर तक आते थे। तारीख 14 दिसंबर 2020 रोज की तरह भानु घर से लंच के बाद शाम को क्लिनिक जाने का कहकर गई, लेकिन रात को वापस घर नहीं लौटी। परिजनों ने उसे फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन नहीं लगा। घर वालों की घबराहट और बढ़ गई। वे उसे ढूंढने लगे। घर के आसपास कोतवाली थाना क्षेत्र सहित रिश्तेदारों ने हर संभव जगह तलाश किया, लेकिन कोई पता नहीं चला। घर वाले बेटी से बात करना चाहते थे, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। हालांकि डॉक्टर के बताने के बाद भी भानु ठीक है, घर वालों ने राहत की सांस ली। घर वाले भानु को फ़ोन कर रहे थे, लेकिन रिंग नहीं जा रही थी। इस बीच डॉक्टर आशुतोष भानु के घर जाते हैं और कहते हैं कि उसे भानु ने भेजा है, शायद उसका फ़ोन ख़राब हो गया है, आप उसके लिए एक नया फ़ोन दे दें ताकि वो आपसे बात कर सके। घर वाले डॉक्टर को एक फ़ोन दे देते हैं। डॉक्टर भरोसा दिलाता है कि बेटी बहुत अच्छी जगह नौकरी करने गई है, आप लोग चिंता ना करें। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। बाद में बहन लक्ष्मी के पास भानु का मैसेज आता है। लिखा था, तुमने खाना खा लिया, तुम पापा मम्मी का ध्यान रखना। बड़ी बहन लक्ष्मी माता पिता को बताती है कि भानु ठीक है, अच्छी जगह नौकरी कर रही है। घर वालों ने पूछा कि नौकरी कहाँ पर कर रही है, तो इसका जवाब आया। एक दिन डॉक्टर भानु के माता पिता और बहन को क्लिनिक पर बुलाते हैं। भानु की तरक्की के बारे में बताते हैं। घर वाले पूछते हैं कि बेटी कहाँ है। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि आपकी बेटी ने मना किया है कि वो पहले पैसे कमा ले, अच्छी तरक्की कर ले, वो खुद आपके पास आकर सब कुछ बताएगी कि कहाँ है और किस पोस्ट पर है। बाद में फिर बड़ी बहन के पास भानु के मैसेजेस आते हैं, जिसमें वो कहती है कि वो बाहर जा रही है, उसने खाना खा लिया है। पिता और बहन संतुष्ट हो जाते हैं। हालांकि माँ रुक्मीना परेशान रहने लगती है। 1.5 महीने तक बेटी भानु के बारे में घर वाले पता लगाते रहते हैं, मगर इस बारे में कोई सुराग नहीं मिलता कि वो कहाँ है। बस मैसेज पर बात होती है। आखिरकार परेशान होकर परिजनों ने करीब 1.5 महीने बाद बेटी के लापता होने की जानकारी पुलिस को दी। 1 फरवरी 2021 को रुक्मीना केवट कोतवाली थाने पहुंची और गुमशुदगी की शिकायत दी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद सतना की कोतवाली पुलिस ने डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी से भानु के बारे में पूछा। इस पर डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि युवती ने उसके क्लिनिक में थोड़े समय के लिए काम किया था। फरवरी 2020 में भानु केवट की शादी ब्रह्मोस केवट के साथ तय हुई थी। 22 मार्च 2020 से जुलाई 2020 तक
कोरोना के कारण उसकी क्लिनिक पूरी तरह से बंद थी। 1 अगस्त 2020 से 30 नवंबर 2020 के बीच भानु कभी भी नियमित रूप से उसके क्लिनिक नहीं आई। वह नियमित नहीं थी, ड्यूटी से अक्सर गैर हाजिर रहती थी। भानु से अनुपस्थिति का कारण पूछने पर उसने बताया था कि उसके घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब उसने 12 फरवरी 2020 को ब्रह्मोस केवट से शादी करने से मना किया, तब से उसका भाई सागर केवट और ब्रह्मोस केवट उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। घर में होने वाली कलह से उसका मन उब गया है। पुलिस ने डॉक्टर से लंबी पूछताछ की। पुलिस की कोशिश थी कि घर और क्लिनिक के बीच लापता हुई भानु की गुमशुदगी का कोई सुराग मिले। इधर भानु की मां रुक्मीणा बेटी के लिए परेशान थी। रिपोर्ट लिखवा दी थी, मगर बेटी कहाँ है, कैसी और किस हालत में, ये सोच करके वो बेचैन रहने लगी। मां ने एक दिन सीएम हेल्पलाइन में भी बेटी के गुम होने की शिकायत कर दी। लिखा कि पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही है। सीएम ऑफिस से फ़ोन पुलिस के पास जाता और गुमशुदा युवती का पता जल्दी लगाने के लिए कहा जाता। पुलिस हरकत में आती है, लेकिन केस में कोई क्लू पुलिस को नहीं मिल रहा था। पुलिस भानु की कॉल डिटेल निकलवाती है। भानु की जब कॉल डिटेल की लिस्ट सामने आती है तो पुलिस को एक महत्वपूर्ण क्लू हाथ लगता है, जिसमें पता चलता है कि आखिरी बार भानु की किससे बात हुई थी। लापता युवती भानु की कॉल डिटेल से पता चला कि उसकी आखिरी बात डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी से हुई थी। पुलिस अब डॉक्टर के पास पहुंचती है और कॉल डिटेल का खुलासा करती है। डॉक्टर पुलिस को बताता है कि उसे भानु के बारे में कुछ नहीं पता। उसके यहाँ से काम छोड़ने के बाद वो दूसरी जगह नौकरी करने लग गई थी। बाद में भानु से उसकी बातचीत नहीं हुई। पुलिसकर्मी वापस लौट जाते हैं। एक दिन बाद पुलिस स्टेशन से डॉक्टर आशुतोष को फ़ोन आता है और कहा जाता है कि आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। अपराधियों पर पुलिस की सख्ती देखने पर डॉक्टर घबराने लगता है और थोड़ा असहज महसूस करता है। जानबूझकर पुलिस अधिकारी डॉक्टर को डराने के लिए एक कर अपराधियों का नंबर लगाते हैं और सख्ती दिखाते हैं। आखिर में कहते हैं कि अगला नंबर डॉक्टर आपका है। ये सुनकर डॉक्टर डर जाता है और सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर आशुतोष पुलिस अधिकारियों को बताता है कि युवती भानु लापता नहीं हुई है। सच ये है कि उसने भानु की हत्या कर दी है। ये सुनकर पुलिस अक्सर चौंक जाती है। पुलिस को लगता है कि पहले तो ये कुछ नहीं बता रहा था, अब अचानक इस तरह से लापता युवती की हत्या की बात कर रहा है। बिना 3rd डिग्री दिए डॉक्टर ने सच कैसे बोल दिया। पुलिस अधिकारियों को लगा कि वो अब भी झूठ बोल रहा है। कभी कहता है कि बॉडी दफना दी है, कभी कहता है कि बॉडी के ऊपर कुत्ता भी दफनाया है। सच्चाई जानने के लिए पुलिस की टीम क्लिनिक के पास डॉक्टर की बताई जगह पर पहुंचती है और खुदाई शुरू करवाती है। पुलिस के साथ साथ प्रशासन की टीम भी वहां पहुंच जाती है। भानु के घर वाले भी मौके पर पहुंच जाते हैं। जब थोड़ी ही खुदाई के बाद कुत्ते की हड्डियां नजर आती है, डॉक्टर पुलिस अफसरों से कहता है कि इसके नीचे खुदाई करने पर आपको भानु की बॉडी मिल जाएगी। ऐसा ही होता है। कुछ देर बाद जमीन में दफन भानु का कंकाल नजर आता है। भानु को लापता हुए करीब 1.5 महीने हो गए थे, इसलिए पहचान कर पाना मुश्किल होता है कि कंकाल किसका है। पुलिस फोरेंसिक जांच के लिए कंकाल को फोरेंसिक डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज रीवा भेज देती है। रिपोर्ट में पुष्टि होती है कि ये कंकाल भानु का ही है। अब मामले की पूरी तस्वीर साफ हो चुकी थी कि डॉक्टर ने ही भानु की हत्या की है, लेकिन अब भी इन सवालों के जवाब पुलिस को नहीं मिले थे कि डॉक्टर ने भानु को क्यों मारा, कब मारा और कैसे मारा। पुलिस की पूछताछ में उस दिन क्या हुआ था, डॉक्टर आशुतोष सब कुछ बताता है। क्लिनिक पर नौकरी करने के दौरान भानु से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। बाद में दोनों करीब आ गए। भानु के घर वाले दूसरी जगह उसकी शादी की तैयारी करने में लगे थे। डॉक्टर के घर वालों ने भी उसकी शादी के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए थे। इस बीच भानु उस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। 14 दिसंबर 2020 को शादी की बात को लेकर भानु और उसके बीच क्लिनिक पर जमकर झगड़ा होता है। भानु क्लिनिक से बाहर जाने लगती है तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी बीच भानु का दुपट्टा उसके हाथ में आ जाता है और वो भानु का दुपट्टा खींचता है। भानु आगे जाने की कोशिश करती है। इसी में भानु सिर के बल गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। डॉक्टर आशुतोष को पहले तो लगता है कि शायद वो मर गई है, लेकिन जब उसकी सांसें चलती महसूस करता है तो वो उसे मौत की नींद सुलाने के लिए गला दबाने पास जाता है।
फिर उसे लगता है कि इससे उसके फिंगरप्रिंट गले पर आ जाएंगे। तब वो गले में लिपटे दुपट्टे से ही भानु का गला घोंट देता है। इसके बाद डॉक्टर क्लिनिक में एक बोरा लेकर आता है और भानु की लाश को बोरे में रख करके पेशेंट को देखने वाली टेबल के पास रख देता है। इसके बाद क्लिनिक बंद करके चला जाता है। अगले दिन सुबह क्लिनिक पहुंचता है। रोजाना की तरह पेशेंट भी डॉक्टर को दिखाने के लिए क्लिनिक पर पहुंचते हैं। डॉक्टर इस तरह से बर्ताव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्लिनिक में बोरे में बंद भानु की लाश पड़ी हुई है। बोरे के पास लगी टेबल पर डॉक्टर पेशेंट को लिटाकर देख रहा है। किसी को भनक तक नहीं लगती कि एक कातिल डॉक्टर उनका इलाज कर रहा है। डॉक्टर ने देखा कि उसकी क्लिनिक के बाहर रेन बसेरा है। रेन बसेरा और क्लिनिक के बीच में कुछ जगह खाली रहती है। डॉक्टर खुदाई के लिए कुछ लोगों को बुलाता है, मजदूरों से खुदाई करवाता है। लोग पूछते हैं तो डॉक्टर बताता है कि सीवरेज का पानी जाने में परेशानी होती है, इसलिए गड्ढा खोदना पड़ रहा है। लोग बात मान जाते हैं और किसी को कोई शक नहीं होता। मजदूर दिन भर खुदाई के बाद शाम को चले जाते हैं। रात को डॉक्टर ने पहले भानु की लाश को गड्ढे में रखा। लाश को गलाने के लिए डॉक्टर बाजार से बड़ी मात्रा में नमक खरीद कर लाया ताकि लाश जमीन के नीचे पड़े पड़े तेजी से गल जाए। जब डॉक्टर नमक खरीद कर ला रहा था तब वो देखता है कि रास्ते में एक कुत्ता भी मरा पड़ा है। डॉक्टर सोचता है कि भानु की लाश के ऊपर अगर वो कुत्ते को भी गाड़ देगा तो किसी को शक नहीं होगा। अगर कोई खुदाई भी करेगा तो मरा हुआ कुत्ता निकलेगा और इससे नीचे कोई गड्ढा नहीं खोदेगा जिससे वे बच जाएगा। डॉक्टर ने ऐसा ही किया। भानु की लाश को नमक के बाद मिट्टी डालकर ढक देता है और ऊपर से कुत्ते को दफना देता है। ऊपर से दोबारा मिट्टी डाल मैदान को समतल कर देता है। कोर्ट में आरोपों से साफ मुकर गया था डॉक्टर ने अपना जुर्म तो कबूल कर लिया, लेकिन पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि आखिर कोर्ट में कैसे सबूतों के साथ ये साबित किया जाए कि हत्या डॉक्टर ने की है। पुलिस जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश करती है और केस की सुनवाई कोर्ट में शुरू हो जाती है। सुनवाई के दौरान डॉक्टर आशुतोष अपने ऊपर लगे आरोपों से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि उसने भानु की हत्या नहीं की है। पुलिस उसे झूठे केस में फंसा रही है। इतना ही नहीं, डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी ने कोर्ट में कहा कि उसने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी, इससे कोई मोबाइल जब्त नहीं हुआ है। पुलिस ने डरा धमकाकर कई कोरे कागजों पर साइन करा लिए थे। कोतवाली थाने के एसआई अजय शुक्ला उसकी क्लिनिक में जनवरी 2021 में आए थे। उनके दांत में दर्द और मसूड़ों में सूजन थी। उन्होंने अपना इलाज करवाया और बिना पैसे दिए चल दिए। दूसरी बार अजय शुक्ला फरवरी 2021 में क्लिनिक पर आए, अपने दांत साफ करवाए और बिना पैसे दिए चल दिए। इसके बाद थाने से फोन लगाकर कोतवाली थाने बुलाया, कुछ सवाल पूछे जिनका उसने जवाब दिया। उसने ये भी बताया कि भानु आखिरी बार उसके क्लिनिक आई थी। फिर 2 फरवरी 2020 को उसके क्लिनिक आए और कहा कि 2 दांत निकल गए हैं। उन्हें लगाने के लिए नाप लेने को कहा। उस दिन नाप नहीं ले पाया। फिर 5 फरवरी 2020 को अजय शुक्ला क्लिनिक आए, तब उनके दांतों का नाप लिया और ये भी बताया कि जब शुक्ला से कहा कि दांत बनवाने के लिए 6000 रुपये जमा करवा दीजिए तो वो नाराज होकर चले जाते हैं। जांच अधिकारी अजय शुक्ला ने कोर्ट में बताया कि डॉक्टर के फ़ोन और भानु के परिजनों से जो फ़ोन लेकर वो गया था, दोनों की लोकेशन एक ही जगह मिली। आरोपी डॉक्टर के घर से 2 मोबाइल और रेलवे ट्रैक के पास से 1 मोबाइल बरामद किया। भानु का टच स्क्रीन वाला फ़ोन आरोपी डॉक्टर ने रेलवे कॉलोनी के पास रेलवे लाइन के नीचे एक पत्थर में छिपा कर रखा था। कोर्ट ने सभी सबूत और गवाहों के मद्देनज़र आरोपी डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी को 16 मार्च 2023 को उम्र कैद की सज़ा सुनवाई। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।